Bag A contains 3 white and 7 red balls. तो 3 white and 7 red balls. And bag B contains 3 white, 2 red balls. तो ये bag B है, इसमें 3 white और 2 red balls है. One bag is selected at random and a ball is drawn from it. The probability of drawing the ball from bag A if the ball drawn is white is. तो एक बॉल ड्रॉ किया है किसी एक बैग से रैंडमली और वो बॉल व्हाइट है. वो बॉल बैग ए से ड्रॉ किया है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा. तो इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन होता है वो बेस थ्योरम से सॉल्व होता है. तो बेस थ्योरम में क्या होता है कि कोई एक इवेंट दिया होता है कि वो हो चुका है, जैसे यहाँ पे कि बॉल व्हाइट ड्रॉ कर चुके हैं हम. अब वो किसी पर्टिकुलर वे से होने का प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछा होता है. जैसे इसमें लिखा है कि बैग ए से ड्रॉ हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है. इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं ऊपर यहाँ पे कि जो पर्टिकुलर वे से हमें पूछा है उस वे से अगर वो होता तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता, वो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे. और नीचे लिखेंगे कि सारे अलग अलग वे से होने का सभी का प्रोबेबिलिटी टोटल ऐड करके. ऊपर हमें लिखा क्या लिखना है कि बैग ए से अगर वो निकलता तो प्रोबेबिलिटी कितना होता. ए से निकलता अगर व्हाइट बॉल तो प्रोबेबिलिटी होता 3/10, तो वो ऊपर लिख देंगे. नीचे क्या लिखना है कि सारे अलग अलग वेज, सारे वेज यहाँ पे तो 2 ही है, या तो ए से निकल सकता है तो बी से निकल सकता है. तो दोनों का जो प्रोबेबिलिटी वो ऐड करके नीचे लिखेंगे. ए का तो हमने लिख ही दिया है ऊपर 3/10 प्लस बी में अगर व्हाइट बॉल निकलता है उसका प्रोबेबिलिटी होता है 3/5, तो यहाँ पे बस 3/5 लिखेंगे. तो इस तरह से ये समझना है, तो सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम के सॉल्व हो जाएंगे आसानी से. इसको बस अब सॉल्व अगर करेंगे तो ये ऊपर होगा 3/10, नीचे होगा 3 + 6/10 मतलब 9/10 और ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये होगा 3/9 मीन्स 1/3. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/3, सी ऑप्शन.